Students of Standard 9, I am your science teacher Amrita. Good morning to all of you. Let us start now your chemistry book, chapter number 1, Matter in our surrounding. जैसा कि तुम इस चैप्टर के नाम से तुम लोग को पता चल रहा है कि हमारे आसपास के जो मैटर्स हैं, जो थिंग्स हैं, उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो मेन पर्पस है इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि जो मैटर है, जो थिंग्स है, वो क्या है। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस विच वी सी एंड फील। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन सी दिस बुक, जैसे कि तुम्हारे सामने जो भी थिंग्स है, तुम क्लासरूम को ले लो, ब्लैक बोर्ड है, चॉक है, कॉपी है, बुक्स है, तो जितने भी थिंग्स हैं तुम क्या उसमें खुद देखते हो। तो तुम क्या देखते हो कि सबके पास अपना एक वेट है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक जगह घेरता है, और सबके पास अपना एक वॉल्यूम भी होता है। तो ये जो है, ये क्या है, एक मैटर होने का पहचान है। ठीक है, तो एक मैटर को हम कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वज़न है, वॉल्यूम है, यानी वेट है, वॉल्यूम है, और वो थिंग्स जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि और उसके पास मास भी है, वेट भी है। तो यू कैन नॉट सी द एयर अराउंड यू, येट इफ़ यू फिल अ बलून विथ एयर एंड देन वेट इट केयरफुली। अब जैसे एक बलून लो, तुम उस बलून को ऐसे तुम वेट कर लो, उसके बाद तुम उसमें एयर ब्लो करो और उसके बाद उसका वेट करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि एयर के पास भी वेट है, वो बलून का वेट जो है पहले की अपेक्षा बढ़ गया। तो क्या तुम फाइंड करते हो कि डज एयर ऑक्यूपाई स्पेस बाउंडेड बाय द बलून, इट इज़ ऑल्सो हैज़ मास। तो इसमें मास भी हो गया और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई किया। पहले वो जब इनसे हम लोग ब्लो नहीं किए थे तो वो किस तरह से स्ट्रिंग था, उसमें ब्लो करने के बाद उसका शेप चेंज हो गया, तो ऑक्यूपाई किया, इस स्पेस ऑक्यूपाई किया। अदर एग्जाम्पल ऑफ मैटर आर वुड, क्लॉथ, पेपर, आइस, स्टील, वाटर, ऑयल। तो ये सारे जितने भी थिंग्स हैं ये सभी मैटर ही है। फर्दर दैट मैटर्स ऑफर्स रेजिस्टेंस इज ब्लोन आउट by the fact that you cannot displace an object from one place to another। यानी कि पहले ऐसा प्रूव किया गया था, ब्लोन आउट मतलब होता है प्रूव करना। तो मैटर जो है रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऐसा प्रूव किया है। रेजिस्टेंस मीन्स जैसे कि कोई मैटर है, जैसे ये एक डस्टर ले लो, जैसे ये एक डस्टर है, ये एक थिंग है। तो जैसे हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर हम इसे मूव करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको मूव कराने में थोड़ा हमें क्या प्रेशर लगाना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है बस ये ऐसे कर दिया और हो गया, या फिर हल्का जैसा वेट, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा प्रेशर या फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसे मूव करवाने में। तो ये इसका यानी कि हम इसके ऊपर एक प्रेशर या फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डस्टर भी हमारे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, यही इसका रेजिस्टेंस बोल रहा है। तो ऐसा प्रूव किया गया है कि जितने भी मैटर्स हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, ये फैक्ट जो है कि अब जैसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसा कि अभी मैं एग्जांपल दी डस्टर का, कि जैसे भी हम किसी थिंग्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो बिना फोर्स अप्लाई किए हुए हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव अप्लाई फोर्स टू पिकअप अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। अब जैसे ग्राउंड से एक हम स्टोन को भी उठा रहे होते हैं, पिक कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें फोर्स लगाना होता है। भले ही वो फोर्स जितना ज़्यादा बड़ा स्टोन उतना ज़्यादा फोर्स, जितना छोटा, जितना उसका मास, यानी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जितना किसी भी मैटर का, किसी भी थिंग्स का वेट जितना होगा हमें उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जितना कम होगा उतना कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी ETC आर नॉट मैटर। लेकिन इसके विपरीत जो है, कॉन्ट्ररी विपरीत होता है उसके उल्टे, यानी कि इस चीज़ के उल्टे देखो कि लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास मास नहीं है और ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, तो यही मेन
पर्पस है इसमें मैटर को एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर में तुम लोग को यही एक्सप्लेन करना है कि मैटर क्या है। तो मैटर जो है अगर हम डेफिनीशन बोलेंगे, एक फिक्स डेफिनीशन, तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड ऑफर्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी दुनिया की वो वस्तु, वो थिंग्स जो एक जगह घेरती हो, यानी ऑक्युपाइज स्पेस, जिसके पास वेट हो, वज़न हो, मास हो, और जो रेजिस्टेंस ऑफ़र करता हो, यानी वो भी अपना फोर्स जब हम उस पर लगा रहे होते तो वो लगाता हो, तो उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे। अब सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज़ सब्सटेंस? तो सब्सटेंस इज़ अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल फोर्सेस। यानी सब्सटेंस कोई भी वो थिंग्स है या कोई भी वो मैटर है जिसे हम किसी भी तरीके से, कोई भी फिज़िकल फोर्स लगाकर या फिज़िकली हम उसे चेंज सेपरेट नहीं कर सकते हैं अलग अलग मैटर में। वो एक मैटर का बना है, मतलब मीन्स कहेंगे वो एक तरह के मैटर से बना है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम शुगर है, तुम इसको वाटर में डिज़ोल्व करो तो क्या वो सेपरेट हो जाएगा? वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर वाई सिंपली। शुगर जो है हम उसे डिज़ोल्व कर दिए वाटर में, तो कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर वाई सिंपली evaporating the water. Here sugar is substance which cannot be broken into its components. यानी शुगर जो है वो शुगर ही, वो एक थिंग है, वो शुगर के ही मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो वो जो है शुगर को हम चेंज नहीं कर सकते किसी अलग कंपोनेंट में। तो किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू, या जैसे उसी तरह से अगर हम सोडियम क्लोराइड ले जो सॉल्ट होता है, उसके अलावा लाइम ले, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं CaO, तो ये सारे जो है क्या है? सब्सटेंस है। तुम लोग केमिस्ट्री का अपने चैप्टर 1 में इसे देख सकते हो जो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से मैटर और सब्सटेंस का हमने डिफिनीशन जाना। अब जो है इसका मैटर का जो है फिज़िकल नेचर क्या होता है, उसका मेन कैसे पहचानेंगे उसका नेचर क्या है, वो कि ये मैटर है, ठीक है, वो क्या जो है प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी कह सकते हैं। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक तो इससे पता चला कि मैटर जो है पार्टिकल्स से बना हुआ है। जैसे एन एंशिएंट फिलोसोफर हेल्ड दैट द व्यू दैट मैटर इज़ कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। यानी मैटर जो है एक वुड का ब्लॉक लेंगे तो उसकी तरह एकदम कंटिन्यूअस है, एकदम कंटिन्यूअस, मतलब उसका मैटर जैसे एक ब्लॉक है, जैसे ये वुड है, ये वुड है, तो इसका अलग अलग पार्टिकल तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये एक ब्लॉक से बना हुआ, एक ये जो एक तरह के मैटर से बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ये ब्लॉक्ड है, इसका जो पार्टिकल्स है आपस में ब्लॉक्ड है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, एक्चुअली मैटर इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। लेकिन जो पहले के जो एंशिएंट फिलोसोफर थे वो ऐसा कहते थे, लेकिन कि कंटिन्यूअस होता है, ब्लॉक्ड होता है, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये खुद एक पार्टिकल से, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है। बस डिफरेंस बस इतना है कि किसी का जो किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच कम डिफरेंस होता है, तो किसी के बीच ज़्यादा और किसी के बीच बहुत ज़्यादा, बस डिफरेंस यही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मैटर का जो फिज़िकल एक नेचर है कि मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और कैसे पार्टिकल से? तो डिस्क्रीट, यानी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। अलग अलग मतलब उसी मैटर के पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स के, ना कि अलग अलग दूसरे तरह के मैटर, दो तरह के मैटर मिलकर, वैसे नहीं। तो दिस कैन बी ईजली वेरीफाइड बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी से तुम्हें एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे कि तुम एक बीकर लो, उसमें पानी डालो, जैसा ये तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है पेज नंबर 2 में, और फिगर यहाँ पे फिगर नंबर 1.2 में। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक लेवल, वाटर का एक लेवल लिया, उसे मेज़र कर लिया कि कितना पानी है, किस लेवल तक है, जितना मान लो 10 ml है, 50 ml है, तो वाटर ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर को मिक्स किया। इसे क्या किया, शुगर को इसमें ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स कर दिया।
अब तुम देखोगे शुगर का जो पार्टिकल्स है वो शो नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम देखोगे कि जो वाटर का लेवल है तुम मेज़र करोगे उसे मिक्स करने के बाद भी तो वो सेम है। यानी कि अगर हम 100 ml वाटर ले रहे हैं या 50 ml वाटर ले रहे हैं, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर को मिक्स कर रहे हैं और वाटर का लेवल उसके बाद भी चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है कि कैन यू सी वेयर हैज़ द शुगर गॉन, ये शुगर कहाँ गया? तो इसमें का शुगर अब हमें दिख नहीं रहा है, इसका पार्टिकल्स इसमें मिक्सअप हो गया। तो शुगर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स, शुगर अपने ही बहुत सारे सेपरेट पार्टिकल्स से मिलकर बना था, और दिस पार्टिकल्स देन डिजॉल्व इन वाटर ऑक्यूपाई वैकेंट स्पेस, और वाटर का जो वाटर एक लिक्विड है और उसके बीच भी स्पेस है, उसके पार्टिकल्स के बीच भी वो जो शुगर का पार्टिकल है उसी स्पेस को घेर लिया और उतना ही रह गया, इससे वाटर का लेवल बढ़ा नहीं। तो यही दैट इज़ वाई द वाटर लेवल इज़ द बीकर डिड नॉट रेज हैड शुगर बीन कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। अगर इसका जो है शुगर अगर ब्लॉक जो वुड है इसके जैसा होता, अगर हम उसी बीकर में इस डस्टर को डाल दिए होते तो क्या होता? वाटर का लेवल जो है थोड़ा बढ़ता, ठीक है, रेज करता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि मैटर जो है अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल के बीच का स्पेस किसी में कम, किसी में ज़्यादा और किसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक जो है उसका फिजिकल नेचर क्या हुआ मैटर का? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद क्या है? द सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी इमेजिन्ड, यानी कि हम जितना सोच सकते उससे कहीं ज़्यादा मैटर का पार्टिकल्स जो है छोटा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।